क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है। बट फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट कि डिनोमिनेटर क्या है। नाउ सी, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 3 3 है, मतलब इक्वल है, एंड डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो और न्यूमरेटर सेम होते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू कंपेयर द डिनोमिनेटर। जो अलग चीज़ होती है उसको ही कंपेयर करेंगे ना, सेम होगी तो क्या, तो डिनोमिनेटर्स वी हैव टू कंपेयर। तो पहले हम लिखेंगे जो सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे। 5 इज़ लेस देन 7, 7 इज़ लेस देन 8, 8 इज़ लेस देन 11 एंड 11 इज़ लेस देन 14। ओके, चलो पहले हमने इतना लिख लिया। अब जो न्यूमरेटर छोटा है उसका जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। सो 5 छोटा है तो उसका जो फ्रैक्शन 3/5, वो 7 का जो फ्रैक्शन है 3/7 उससे बड़ा होगा। सो मैंने यहाँ पे ये साइन चेंज की, देखो साइन ऐसी थी, अपोजिट हो गई, ऐसी थी ऐसी हो गई। 5 इज़ लेस देन 7 बट 3/5 इज़ ग्रेटर देन 3/7। 5 7 से छोटा है तो उसका फ्रैक्शन 3/5 3/7 से बड़ा होगा। ओके, देखो अब इसको मैं समझाऊँ लॉजिकली कि अगर आपके पास 5 पिज़्ज़ा है, सॉरी एक पिज़्ज़ा है, उसके आपके पास आप 5 पार्ट बनाते हो, उसमें से आप 3 पार्ट्स खाते हो। ओके, या फिर 7 पार्ट्स बनाते हो और 3 पार्ट्स खाते हो। यहाँ पे आप जो पार्ट्स कट करे हो ना वो अलग अलग है और जो खाते हो ना वो सेम है। तो अगर आपने 5 पार्ट बनाए तो बड़े बड़े पार्ट्स होंगे, उसमें से आप 3 खाओगे, और 7 बनाए तो 7 पार्ट्स छोटे छोटे हो गए, उसमें से 3 खाओगे। तो ये पोर्शन छोटा हुआ ना। चलो आगे देखो, 8 वाला 3/8 ये इससे बड़ा है 3/8 से, फिर 3/8 से 3/11 है वो 3/8 से बड़ा है, 3/11 है वो 3/8 बड़ा है, 3/11 छोटा है। अब इससे छोटा है ये 3/14, 3/11 से छोटा है 3/14। यहाँ पे देखो आप एक पिज़्ज़ा का 14 पार्ट्स बना रहे हो, उसमें से 3 खा रहे हो। 5 पार्ट बनाकर 3 खाना या 14 बनाकर 3 खाना, कौन सा बड़ा है? 5 पार्ट्स बनाकर 3 खाया वो बड़ा है। 14 मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स, उसमें 3 खाओगे तो वो छोटा हो जाएगा। सो दिस इज़ स्मॉलर एंड दिस इज़ बिगर। सो हियर वी गेट दैट 3/5 is greater than 3/7, 3/7 is greater than 3/8, 3/8 is greater than 3/11 and 3/11 is greater than 3/14। ओके, तो ये सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वी हैव टू राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो ये सबसे बड़ा है दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट। सो 3/5 विल बी फर्स्ट, देन 3/7, देन 3/8, देन 3/11, देन 3/14। नाउ बी, सी हियर 8/9, 8/15, 8/11, 8/17 एंड 8/13। चलो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू, एंड न्यूमरेटर्स आर सेम। मेन थिंग, न्यूमरेटर अगर सेम होते तो ही ये पॉसिबल होगा। जब डिनोमिनेटर अलग है तो न्यूमरेटर सेम है तो हमें ये फॉलो करना है। चलो अब सबसे छोटा डिनोमिनेटर पहले 9, फिर 9 इज़ ग्रेटर देन 11, सॉरी 9 इज़ लेस देन 11, 9 11 से छोटा है, 11 इज़ लेस देन 13, 13 इज़ लेस देन 15, 15 इज़ लेस देन 17। ओके, सो 9 सबसे छोटा, फिर 11 बड़ा, 13 उससे बड़ा, 15 उससे बड़ा, 17 उससे बड़ा। तो यहाँ पे 9 सबसे छोटा है। बट इन फ्रैक्शन व्हेन 9 इज़ लेस देन, उसका जो फ्रैक्शन है 8/9 दैट इज़ ग्रेटर देन एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है तो उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा बन जाएगा। 8/9 इज़ ग्रेटर देन 8/11। ओके, 8/9 जो फ्रैक्शन है वो 8/11 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो वो मैंने आपको समझाया है। देखो ये साइन उल्टी हो गई, अपोजिट साइन हो गई। अब 8/11 है और 8/13 है तो इसमें 8/11 इज़ ग्रेटर देन 8/13। ओके, फिर 8/13 और 8/15, तो इसमें 8/13 इज़ ग्रेटर देन 8/15। ये साइन अलग हो गई। और 15 और 17 में 15 इज़ लेस देन 17, तो 8/15 इज़ ग्रेटर देन 8/17। अपोजिट है, टोटली अपोजिट। सो 9 छोटा था तो ये 8/9 बड़ा हो गया, इससे बड़ा छोटा बड़ा 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 बड़ा, तो यहाँ पे ये बिगर स्मॉलर 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 एंड स्मॉलर बन गया। अब देखो आप, कोई भी एक पिज़्ज़ा है या रोटी है या कुछ भी है, चॉकलेट्स है, उसके अगर मैंने 9 पार्ट्स बनाए, उसमें से मैं 8 पार्ट खा गया। ओके, तो 9 पार्ट्स बनाए, 8 खाया। और अगर यहाँ पे देखो मैंने 15 पार्ट्स बनाए और 8 खाए, 15 पार्ट्स जब मैं बना दूँगी तो इक्वल पार्ट्स बनाऊँगी 15, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, राइट। तो उसमें से मैं अगर 8 पार्ट खाऊंगी तो वो छोटा पोर्शन, कम पोर्शन होगा।
यहाँ पे मैं 9 इक्वल पार्ट्स बनाती हूँ और 8 खाती हूँ। ओके, तो ये बड़ा है। 11 पार्टती हूँ और 11 पार्ट्स बना के 8 खाती हूँ तो वो भी बड़ा है। ओके, तो वो थोड़ा छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। 9 पार्ट बनाकर मैं 8 खाती हूँ या 11 में से 8 खाती हूँ तो ये छोटा हो गया। अब 11 की जगह पे 13 है। 13 में से अब अगर आप 8 खाते हो तो ये उससे भी छोटा होगा, तब ये 11 वाला हमें बड़ा लगेगा। 13 में से आप 8 खाते हो, ओके, तो ये छोटा होता जाता है। वहाँ पे लास्ट में 17 पार्ट्स मैंने चॉकलेट्स के बनाए, उसमें से मैं 8 खाती हूँ तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, 17 पार्ट्स, उसमें से मैं 8 खाती हूँ। और यहाँ पे 9 पार्ट्स में से 8 खाती हूँ तो ये बड़ा और ये छोटा। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा उससे छोटा 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 छोटा, तो वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली। चलो, तो ये 8/9, then 8/11, then 8/13, 8/15 and 8/17. तो वी हैव रिटर्न दिस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो, नाउ सी 5/8, 6, 5/6, 5/11, 5/14 and 5/12. ऑल न्यूमरेटर्स आर 5 एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हमें डिनोमिनेटर देखने हैं, उसको कंपेयर करना है। सबसे छोटा पहले 6, उससे बड़ा है 8, 6 इज़ लेस देन 8, 8 इज़ लेस देन 11, 11 इज़ लेस देन 12 एंड 12 इज़ लेस देन 14। सो ये सबसे छोटा, बड़ा 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 बड़ा। लेकिन जब फ्रैक्शन पड़ेगा इसका, मतलब ये जो अगर नीचे आएगा तो 5/6 वो बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन ऐसी हो गई, 5/6 इज़ ग्रेटर देन 5/8। यहाँ पे भी साइन उल्टी, 8/8 लेस देन 11, बट 5/8 इज़ ग्रेटर देन 5/11। ओके, फिर 5/11, 11 और 12, 11 इज़ लेस देन 12 बट 5/11 इज़ ग्रेटर देन 5/12। सो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। इन दिस केस जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं और न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। देखो, न्यूमरेटर किसका छोटा है, 6, ये छोटा। डिनोमिनेटर किसका छोटा है, ये 6, ये छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हुआ। फिर देखो, ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये घटते जा रहे हैं, कम होते जाते हैं। तो दिस इज़ बिगर, ये स्मॉलर 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 एंड स्मॉलर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अगेन मैं बोल रही हूँ, एक चॉकलेट के 6 पार्ट में से 5 पार्ट खाओ और 14 पार्ट्स बनाकर 5 खाओ तो ये छोटा पोर्शन हो जाएगा, ये बड़ा। सो दिस इज़ बिगर एंड दिस इज़ स्मॉलर। बिगर, स्मॉल 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 और दिस इज़ स्मॉलेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा पहले। 5/6 इज़ ग्रेटर देन दिस 5/8, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 5/8 इज ग्रेटर देन 5/11 इज ग्रेटर देन 5/12 एंड ग्रेटर देन 5/14। तो पहले 5/6, फिर 5/8, देन 5/11, देन 5/12 एंड देन 5/14। ओके, सो दिस इज अवर डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लास्ट डी। चलो, 10 10 10 10 न्यूमरेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट वॉट एवर द स्मॉल इज स्मॉल डिनोमिनेटर इज वी हैव टू रिटर्न। 11 इज़ स्मॉल, तो 11, फिर उससे बड़ा आएगा 17, 11 इज़ लेस देन 17, 17 इज़ लेस देन 19, 19 इज़ लेस देन 21 एंड 21 इज़ लेस देन 23। इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, गुजराती हिंदी में ऐसे बोले तो ऐसे बोलेंगे कि 11 से बड़ा है 17, 17 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 21 एंड 21 से बड़ा 23। ओके, बट जब फ्रैक्शन की बात आती है तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो 11 वाला फ्रैक्शन 10/11 इज़ ग्रेटर देन 10/17। फिर 10/17 इज़ ग्रेटर देन 10/19। फिर 10/19 इज़ ग्रेटर देन 10/21 एंड 10/21 इज़ ग्रेटर देन 10/23। सी, ये जो साइन ऐसी थी अपोजिट हो गई। 11 इज़ लेस देन 17 बट 10/11 इज़ ग्रेटर देन 10/17। ओके, सो जो छोटा है वो फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, और जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो गया। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। वी विल राइट दिस इन दिस सीक्वेंस ओनली। सबसे बड़ा 10/11, देन 10/17, देन 10/19, then 10/21 and then 10/23. Okay, so this is our descending order form. सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा। Okay, so I hope you understand the concept.
Okay, comparison of a fraction and arrange in a ascending and descending order. Okay, so our exercise 24 is done.